हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं विज्ञान, जो आपका ऐच्छिक अनिवार्य विषय है और इसका एग्जामिनेशन आपके लिए 18 फरवरी को होने वाला है। तो 18 फरवरी में बेहतर सुपर नंबर लाने के लिए इस वीडियो को चुपके से देख लीजिए और किसी को मत बताइए और आराम से वीडियो को देख लीजिए और जाके आप 18 फरवरी को छाप के आ जाइए। 80 नंबर के पूरे क्वेश्चन यहां बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। ऐसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो डायरेक्शन होता है, आप डायरेक्शन को आराम से एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें बताना यह है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यह बताना है। ऋणात्मक मतलब माइनस। द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज नेगेटिव। नेगेटिव बताना है तो ऋणात्मक के बारे में याद करेंगे कि जो अवतल होता है यह माइनस में होता है, चाहे वो लेंस हो या फिर हो जाए दर्पण। वो क्या होता है माइनस में। तो यहां मेरा पहले का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। हमारे सभी प्यारों एकदम याद कर लो, जाके एग्जामिनेशन में टिक लगा लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। दूसरे क्वेश्चन का जवाब सभी प्यारों देने का बताएंगे। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। इंग्लिश वाले कैंडिडेट नीचे देख सकते हैं, यहां उसके लिए बताया गया है। तो f जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, f बराबर r/2। ये मिला आपको बी ऑप्शन में, मतलब इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे और जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि थोड़ा सा टफ है उसको हम समझाने का भी अच्छे से प्रयास करेंगे। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पूछा है आपसे, तो न्यूनतम अगर पूछ दिया जाए तो न्यूनतम होता है आपका 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर देख लीजिए ऑप्शन बी में है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर ऑप्शन बी। लेकिन अधिकतम अगर पूछा गया होता तो अधिकतम के बारे में जानते, अधिकतम होता है इन्फिनिटिव अर्थात अनंत। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है ये बताना है आपको। मतलब अगर इस तरीके से आपके सामने प्रिज्म है, प्रकाश की किरणें इस तरीके से गुजारते हैं तो इसमें सबसे कम कौन झुकता है। तो ये हम जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें नीचे बैगनी होता है, ऊपर लाल होता है, तो लाल ही तो सबसे कम झुका यहां पर। तो हम कहेंगे लाल इज राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन सी जो दिया गया है रेड के रूप में, ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। चलिए चुपके चुपके देखिएगा, किसी को मत बताइएगा, दम आसानी से प्रश्नों का जवाब देते जाइएगा। चलिए छठा प्रश्न स्क्रीन पर है, जवाब देंगे। मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि बोला जाता है इमेज को। अगर नहीं समझ में आता तो इंग्लिश वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले को भी समझ सकते हैं। छवि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिबिंब, याद रखेंगे। तो प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। हमारे सभी प्यारों जवाब दे दिए, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो आपके सामने छठे नंबर में, इसका जवाब सभी देने का प्रयास करेंगे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत क्यों होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल यही सही होगा। इस प्रश्न का भी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान क्वेश्चन रहेंगे, एकदम निश्चिंत होकर आप एग्जामिनेशन देने जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए ताकि किसी क्वेश्चन को आप ना छोड़ सकें। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आपको बताना है कि बड़ा किससे बनता है। पढ़िए, समतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण में तो हमेशा समान प्रतिबिंब बराबर बनता है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है। उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 8वें नंबर में, समझेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे बच्चा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। याद रखें, निकट दृष्टि दोष के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस।
उसके साथ अगर दूरदृष्टि दोष की बात की जाए तो इसके लिए प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस। अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको जरा दृष्टि दोष के बारे में पूछे तो इसके लिए होता है बाइफोकल लेंस, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होता है, बाइफोकल बोला जाता है उसे। और अगर कह दे अबिंदुकता, अगर याद कर ले अबिंदुकता कह दे तो इसके लिए आप यूज करेंगे बेलनाकार लेंस। ये याद है? याद है तो बहुत मजे में है, आप एकदम आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मेरा कौन होगा? अवतल लेंस, ऑप्शन सी के साथ 8वें में बढ़ेंगे आगे। नवा प्रश्न देखिए, 9वीं का जवाब एक बार समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? मतलब विद्युत धारा को मापता है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, हम नहीं घूमने वाले हैं। अगर हमारी तैयारी हो गई है तो उपस्थिति मापता है, मतलब कौन मापता है? तो वोल्ट मीटर मापता है। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जनरेटर क्या होता है? यह उत्पन्न करता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, जो आपके सामने है। 10वें नंबर में जवाब ढूंढेंगे। प्रश्न क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? दाएं हाथ का अंगूठा नियम, तो यह प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है मैक्सवेल को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जिसके द्वारा आप पढ़ चुके होंगे कि धारा की दिशा को व्यक्त कराया जाता है। 11 देखिए, 11 का जवाब जानिए सभी लोग। प्रश्न क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक। याद करिए, विभवांतर जो होता है इसका एसआई मात्रक बताना है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, वो होता है आपके सामने वोल्ट। कहीं देख लीजिए, वोल्ट आपको मिल जाएगा और वोल्ट मिला है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी पर भी ध्यान दे लीजिए। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, और कुलम ये आपका आवेश का मात्रक है। बच्चों ये ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जो आपके सामने होगा 12 नंबर में। 12 का जवाब जानेंगे सभी प्यारे। कमर कस लीजिए, 18 फरवरी के दिन एकदम गर्दा उड़ा के, गर्दा फाड़ के आ जाना है। एकदम हर बॉल पर सिक्सर लगाना है। हर प्रश्न का सही आंसर आपको दे के आना है, ध्यान रहे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, यह बताना है। तो अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 ओम और 5 ओम को जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में तो 7 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो घट जाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। चलिए 13 देखते हैं। 13 का जवाब जानने के और बताने का प्रयास करेंगे। 13 क्या होगा? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, मतलब नेचर आपको बताना है। नेचर आप इंग्लिश भी दे सकते हैं, नेचर कैसी होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक होती है, इसकी कल्पना की गई है। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 देख लेते हैं। 14 का एक बार जवाब देंगे और पता लगाएंगे। प्रश्न क्या है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? अच्छे से याद कीजिए। 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के। अब ये दिया है कि नहीं दिया देख लीजिए। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसी को हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 15 नंबर है। 15 को चुपके से बनाइए, दिखाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए। नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसकी पूर्ति पुनः प्राकृतिक रूप से की जा सके, उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा गलत है, सौर ऊर्जा हाँ यही तो सही है। सौर ऊर्जा की पूर्ति प्राकृतिक द्वारा हो जाती है पुनः। ऑप्शन बी इससे 15 का हमारे प्यारों सही होगा। चलिए प्यारों लोग जवाब दीजिए 16 का। सभी प्यारे बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यह तो एकदम आसान क्वेश्चन है। अपसारी, तो अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 17 देख लीजिए। 17 क्या है देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है यह बताना है। तो प्राथमिक वर्ण 3 होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है हरा और एक होता है नीला। अच्छे से याद रखेंगे। और ये देखिए कहां दिया है ऑप्शन में, ये दिया आपको ए बी सी तीनों सही, मतलब उपयुक्त सभी डी मिला आपको। ऑप्शन डी के साथ बढ़ चलिए आगे। 18 बताइए
18 का जवाब। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम चुपके से देख लीजिए और जाके एग्जामिनेशन में 18 फरवरी को छाप तो आइए, दम गर्दा उड़ा दीजिए एकदम मजे से। 18, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो आपका होता है आइरिस। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। नंबर आगे देखते हैं 19 नंबर। 19, ऐसे ऐसे को तो हम सभी प्यारों को एकदम जानते हैं, उड़ा देंगे गर्दा, छक्का, बाउंड्री पार। 1 एचपी बराबर है, तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 20 को देख लेते हैं। 20 आपके सामने है, 20 को पढ़ के बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। विशालक शीशा होता है किसका बना? तो विशालक शीशा मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है ये बना होता है हमारा उत्तल लेंस के द्वारा, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 21 को देखते हैं। 21 का जवाब जानेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? तो गतिशील जो कण होता है, जिसको हम गतिशील कण के रूप में जानते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसमें हम कहेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा होती है वो प्रवाहित होती है। 22 देखते हैं। 22 है एम्पियर घंटा मात्रक है। आपको बताना है एम्पियर घंटा एच मात्रक है। तो एम्पियर को रूप में हम एम्पियर जो होता है आई के रूप में दर्शाते हैं, और घंटा जो है इसको हम दर्शाते हैं टी से। और आई टी किसका होता है? क्यू बराबर होता है। और क्यू का सूत्र अर्थात क्यू का मात्रक होता है बच्चा लोग आवेश। तो आवेश मिलाइए कहां है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 23 को जवाब देते हैं। 23 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? अब वाट सोचिए कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, और कार्य बराबर या ऊर्जा बराबर आप पढ़ चुके होंगे, एकदम आप पढ़े होंगे। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। और यहां से अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको मिल जाता है कार्य बराबर हो जाता है शक्ति, जो आपके सामने शक्ति है, और इसमें आपको समय से गुना करना होगा। देख लीजिए, समय से गुना करने पर तो कार्य का तो W हो गया, शक्ति का हो गया P, अर्थात माफ कीजिए शक्ति का हो गया वाट, ये आपके सामने हो गया जूल, और ये आपके सामने हो गया शक्ति जो हो गया वाट हो गया, ये आपके सामने कार्य जो हो गया जूल हो गया, ये हो गया आपके पास वाट, और ये आपके पास हो गया टी। आपसे पूछा क्या गया वाट, तो वाट बराबर यहां से निकालेंगे तो जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड आपको मिला है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए के साथ बच्चों आगे बढ़ेंगे। 24 मिलाइए। 24 को देख लीजिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। वाट किसका होता है? शक्ति का। सारे के सारे हम चलिए आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो है 25 नंबर में। 25 को समझ के बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे मीथेन भी होता है CH4, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिए गए थे। 56 मिलाइए। 56 क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पचना है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीकरण। उसे बोला जाता है क्या? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को हिंदी में बोलते हैं उपचयन। इतने आसान क्वेश्चन पूछेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अर्थात 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इतने आसान क्वेश्चन होंगे, एकदम अपने डंटे की चोट पर बताते हैं यही क्वेश्चन होगा। आप लिख लीजिए 18 फरवरी के दिन जाके छाप के जरूर आइएगा। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वो काफी ज्यादा आग बबूला, मतलब आग कह सकते हैं, उत्सर्जित करता है उष्मा, तो इसको हम कहेंगे उष्माक्षेपी, उष्मा छोड़ता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 को देखते हैं, समझते हैं, बताते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो पदार्थ है वो आपका कॉपर है, अतः Cu इज राइट आंसर।
अगला देखिए 29 का जवाब जानेंगे। चूना जल का रासायनिक सूत्र। अब चूना जल किसको कहते हैं? जिसमें जल मिला होता है। तो चूना जल, ये देखिए आपके सामने कली चूना है, याद रखेंगे ये जो है ये कली चूना है, और चूना जल बोलेंगे CaOH को, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ प्रश्न में बढ़े चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप आ गया है, जो आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं 30 नंबर में। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान, तो उसका मतलब वो अम्लीय होगा। अच्छे से याद रखेंगे, लाल लिटमस को अगर नीला कर दिया है तो इसका मतलब अम्लीय होगा। मेरा मार्कर भी नीला हो चुका है, देख सकते हैं, नीला कर देता है, अम्लीय होगा। अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से कम ढूंढिए, 5 मिला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 31 में जवाब जानेंगे। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन को हम लोग एसिटिलीन नाम से, जिसका अणु सूत्र आप जानते होंगे एल्काइन जो होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है। तो इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। याद रखें, एल्केन जो है इसमें एकल बंधन, एल्कीन जो है आपके सामने, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और आपके सामने ये सिंगल बॉन्ड होता है, और आपके सामने एल्काइन में हो जाता है कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। चलिए 32 को देखते हैं। 32 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। क्या होता है इसका जवाब, समझते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज, ये तो फेमस क्वेश्चन है। ग्लूकोज, चलिए ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये देखिए एसिटिक अम्ल है, ये जो आपके सामने है एसिटिक अम्ल है, और ये आपके सामने है क्लोरो, और ये आपके सामने है कीटोन समूह का। इसका मतलब कि ग्लूकोज आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 33 देखते हैं। 33 का जवाब जानेंगे, और सभी बच्चे जल्दी से अच्छे से सभी को बता देंगे। क्वेश्चन आउट हो चुका है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो होते हैं उसे बोला जाता है साबुन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आ गया है 34 नंबर में। 34 का एक बार जल्दी से फटाफट जवाब जानेंगे। CHO अभिक्रियाशील मूलक है, अभी बताए थे, ये कौन सा है? तो CHO होता है एल्डिहाइड। ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 35 को देखते हैं। 35 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इसका जवाब क्या होगा। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो देखिए बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो तत्वों की परमाणु संख्या जो होती है वो घटती है। इसका मतलब यहां ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 36 देख लीजिए। निम्नांकित तत्वों में उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो अधातु गुण में बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे ज्यादा अधातु गुण के रूप में होता आपका है, वो होता है फ्लोरीन। सबसे पहले फ्लोरीन हो जाएगा, इसके बाद ऑक्सीजन होगा। मतलब इसमें हम आपको बता दें तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा 36 का सही आंसर होगा। चलिए 37 को देख लेते हैं। 37 का जवाब एक बार फटाफट बताएंगे। प्रश्न क्या है देखिए, सिलिकॉन क्या है? SI संकेत होता है। तो सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार का उपधातु है। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे, जिसका प्रयोग सौर सेल बनाने में, सौर ऊर्जा वाले प्लेट जो होते हैं उसको बनाने में प्रयोग होता है। 38 देखते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो धनात्मक तत्व कौन होता है? धनात्मक तत्व धातु होते हैं, और अधातु होते हैं तो ऋणात्मक होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति मानी जाती है। इसमें धातु चुन लीजिए। तो धातु देखिए ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब सोडियम हो गया, अर्थात Na ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धनात्मक के रूप में। 39 देखते हैं। 39 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध जो है, जिसके तहत टिहरी बांध पर ही 1972 ईस्वी में आप पढ़े होंगे, 1972 ईस्वी में वहां पर एक आंदोलन किया गया था जो काफी प्रसिद्ध था, जो था चिपको आंदोलन। और यह हुआ कहां है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़े चले। 40 तो देखिए,
40 का जवाब क्या होता है देखते हैं। बताना कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो किरोसिन में केवल सोडियम को डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ या हवा के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर का आ गया है। 41 का जवाब देने का और समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैंपू, इजी सर्फ सब बनाए जाते हैं। उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मैथ का पेपर चाहिए और मैथ का ऑब्जेक्टिव अगर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पहले से ही अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर। 42 देख लीजिए। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। अभी बात किए थे थोड़ा देर पहले, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम गर्दा उड़ा देना इस बार किसी तरीके से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में बना लीजिए। एकदम गर्दा उड़ा देंगे इस बार। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। बायोगैस होता है, कोयला भी होता है, एलपीजी भी होता है, सीएनजी नहीं होता है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न को बढ़ा लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न 44 है। 44 को समझ के बताने का प्रयास करेंगे। कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई है और बन गया CuO। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का कॉपर के साथ योग हो गया। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण देख लीजिए किसमें? ऑक्सीकरण आपको ए ऑप्शन में मिला, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आएगा जो होगा 45 में। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? चलिए देखिए इसमें 2 और 2 परमाणु है, यहां भी डबल डबल है, ये तो है। अच्छा तीसरा पहले देख लेते हैं। इसमें 4, यहां भी 4, यहां 2 और यहां 1 2। हां चलिए ये भी है, इसको मिला लीजिए। K2 K भी 2, अर्थात क्लोरीन जो हो गया 2, तो क्लोरीन 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब ये भी है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ये नहीं है और यही पूछा कि संतुलित नहीं है, तो मतलब हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 46 को देखते हैं। 46 को समझ के बताने का प्रयास क्या है देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ये तो गर्दा उड़ा देंगे। बाउंड्री पार छक्का एकदम। क्रिस गेल भी फेल हो जाएगा आज तो हम इसे, अगर इसको हम लोग समझ गए हैं तो। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऐसे याद करेंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है अम्लीय का, ये 7 से कम होता है, और अगर आपसे क्षारीय का पूछ दिया गया तो 7 से अधिक होता है, ये भी याद रखेंगे। 47 देखते हैं। काफी तीव्र गति से हम लोग बढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है आज के सेशन में आप लोग के साथ। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल बताना है। इसमें दुर्बल अम्ल है, देखिए ये और ये तीनों प्रबल हैं, जिसको हम कहेंगे CH3 एसिटिक अम्ल इज राइट आंसर। ये है हम लोग का दुर्बल अम्ल। 48 देखते हैं। 48 क्या है ये समझिए। इंग्लिश वाले नीचे लोग देखते रहेंगे, हिंदी वाले भाग में हम ऊपर पढ़ रहे हैं। क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे बॉक्साइट भी होता है, बॉक्साइट भी होता है, ये बात छिपी नहीं है, लेकिन बॉक्साइट के साथ क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। 49 देखते हैं। 49 में क्या पूछा गया समझते हैं। 49 है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम को हम K से दर्शाते हैं और इसकी परमाणु संख्या बच्चा लोग 19 होता है। तो 19 इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ बढ़े चलेंगे आगे। चलिए 50 को देखते हैं। 50 में पहुंच के पता भी नहीं चला, एकदम आज तीव्र गति से बढ़ रहे हैं हम लोग। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, तो फार्मिक अम्ल जो होता है उसे बोला जाता है, फार्मिक अम्ल जो होता है CH3CHCOOH, इसको फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसमें फार्मिक अम्ल जो है आपके सामने, ये फार्मिक अम्ल जो है ये कहलाता है एथनोइक अम्ल। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 51 देखिए। 51 एक एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र, एथाइल,
तो एल्कोहल का OH ग्रुप होता है। अब एथाइल है, इसका मतलब मीथेन के बाद एथेन आता है अर्थात C2H5 के रूप में आ जाएगा। अब C2H5 देख लीजिए कहां है, OH के साथ, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है 52 नंबर में, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम 18 फरवरी को गर्दा मचेगा, ये पक्का हमें पता चल गया है आज। एल्काइन कौन है? एल्काइन, तो एल्काइन का सूत्र होता है CN, सामान्य सूत्र CnH2n-2। अब इस पर देख लीजिए, N के जगह पर आप रख दीजिए एथाइन। एल्काइन पूछा है तो 2 रख लीजिए, तो आपको मिल गया C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दिए C2H2, जो कि कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज राइट। 58 बच्चा लोग आ गया है, बताएंगे इसको। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र, ये तो आपको ग्लूकोज दे दिया है, याद रखें, ये आपका है ग्लूकोज, लेकिन चीनी आपको बगल में दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में, C12H22O11 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए 54 को देखते हैं। 54 इंग्लिश वाले नीचे देखेंगे, हिंदी वाले भाई लोग ऊपर देखेंगे। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं? तो एसिटिलीन जो होता है ये एल्काइन को ही बोला जाता है। एल्काइन जिसका नाम अभी जाने थे हम लोग, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ऑप्शन डी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 55 को देखते हैं। 55 का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? श्वसन के अध्ययन के लिए मतलब जिसका प्रयोग से श्वसन को स्थापित या फिर बताया गया, उस बीज का नाम बताना है। तो 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज इज राइट आंसर, ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 56 देखिए। 56 देखते हैं क्या होता है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं। जो भी वर्ड समझ में नहीं आए आप इंग्लिश में फटाक से देख लेंगे, आपको वहीं पर उसके नीचे इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी समझ सकते हैं। तो किडनी जो होता है उत्सर्जन से संपर्क होता है, मतलब ऑप्शन सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। 57 देखते हैं। 57 क्या है समझते हैं। पौधों में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम याद रखेंगे अच्छे से, जाइलम ज से जाइलम, ज से जल, जल नहीं पानी दिया हुआ है, ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बच्चा लोग आ गया है हमारे प्यारो 58 नंबर। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इस पर तो छक्का। आप सांस लेने के बाद कौन सा गैस छोड़ते हैं? छक्का मारिए। कौन सा? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 59। फलों के पकाने को निम्नलिखित में किसको नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकाने के तहत एथिलीन गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 60 देखिए। 60वें क्वेश्चन में पहुंच गए इतना जल्दी। सोचिए कितना मजा आया आज के सेशन में। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो किसकी जानकारी हासिल की जाती है इस प्रश्न में यह बताना है। तो इसमें बताया जाता है डेंड्राइट को, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 61 आ गया है स्क्रीन पर। 61 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन मतलब इमरजेंसी हार्मोन बताना है आपको प्रश्न में। तो इमरजेंसी हार्मोन जो है वो आपका है एड्रेनालिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आपको एक जानकारी दे दें कि 18 फरवरी को आप एग्जामिनेशन तो देंगे ही देंगे, लेकिन उससे जुड़ी जितनी भी और भी वीडियो होगा आएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, किसी को बिना बताए। 62 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है उल्टी। उल्टी अनैच्छिक क्रिया अपनी इच्छा से थोड़ी होती है। अनैच्छिक क्रिया अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कन, चबाना। चबाना सही हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हमारे पर नियंत्रित नहीं है तीनों के तीनों, इसका मतलब चबाना इज राइट आंसर। चलिए आपके पास आ गया है 63 नंबर। मानव में गर्भ की अवधि होती है, तो जैसे आप जानते हो कि महिलाओं की गर्भ की जो अवधि होती है वो लगभग 9 महीना होता है, और 9 महीना को कन्वर्ट करेंगे तो 9 या 27, मतलब कितना बच्चा हुआ?
270 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 64 देखते हैं। 64 स्क्रीन पर है, इसको बताएंगे। तो 64 बताना है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो गंगा एक्शन प्लान हुआ है रियल में 1986 ईस्वी में, लेकिन यहां तो कोई ऑप्शन 1986 दिया ही नहीं, तो हम कहेंगे 1985 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। अगर आपके परीक्षा में ऐसे पूछा जाए कि एक साल आगे या एक साल पीछे है, तो आप सही करके आगे बढ़ेंगे उसको। 65 देख लेते हैं। 65 का गर्दा उड़ा देंगे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, लीजिए दम आ गया, सही बात। तो मुकुलन अगर पूछ दिया गया तो ईस्ट, अगर केवल अलैंगिक है अमीबा। ये बात आप कंफर्म याद रखेंगे। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक होता है ईस्ट में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 66 आ गया है स्क्रीन पर। 66 का जवाब जानेंगे। निम्नलिखित में कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो देखिए श्वसन तंत्र में कौन होता है, डायरिया होता है, टीबी भी होता है, निमोनिया होता है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, डायरिया नहीं होता है। डायरिया तो बुखार की बीमारी है। टीबी और निमोनिया होता है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। 67 मिलाइए। 67 का जवाब जानिए और इसको बताते हैं क्या होता है इसका आंसर। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। मतलब मांसाहारी जीव के बारे में बोला गया है, तो पाचन नहीं करते, तो इसमें आपको जानकारी देते कि पाचन सेल्यूलोज का नहीं करते। सेल्यूलोज जो होता है पेड़ पौधे पाचन करते हैं। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर। प्रोटीन तो आप पाचन कर ही लेते हैं, वसा भी पाचन कर लेते हैं, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 देखते हैं। 68 क्या है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। जैसे सुने होंगे कि कोई बहुत सारा तीव्र गति से काफी सोच रहा था और उसका ब्रेन जो है वो हैमरेज हो गया। तो ब्रेन हैमरेज होता है हाइपर टेंशन से, मतलब ज्यादा टेंशन जब हो जाता है तब, इसलिए हम इसको कहेंगे हाइपर टेंशन इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 69 देखिए। 69 नंबर। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप इसमें कौन सा है। तो परजीवी पादप है कष्टुका। कष्टुका इज राइट आंसर। ये परजीवी है। परजीवी मतलब होता है दूसरे पर आश्रित पादप। बैक्टीरिया नहीं है, विषाणु नहीं है, कवक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 को देखते हैं। 70 का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शक्ति में पंप किया जाता है। रक्त को संपूर्ण शरीर में हृदय से पहुंचाने का काम कौन करता है। तो ऐसा काम करता है हमारे बच्चों, ये करता है नीलिय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आएगा 71 नंबर में। 71 का जवाब फटाफट बताएंगे। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, देखिए फिर से पूछ दिया। अलैंगिक जनन हाइड्रा और ईस्ट, ये दो नाम याद रखेंगे, ईस्ट और हाइड्रा। इसमें होता है मुकुलन के द्वारा। इसमें किसमें होता है, मुकुलन के द्वारा। मुकुलन इज राइट आंसर। अमीबा में कैसे होता है, अलैंगिक जनन होता है द्विविभाजन के द्वारा। 72 देखिए। 72 के जनन संचारित रोग कौन सा है। जनन संचारित मतलब जो जनन को प्रभावित करता है। तो सिफिलिस, एड्स, गोरोनिया, तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इनमें से सभी। 73 को देखते हैं। 73 का जवाब जानिए। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। दलपुंज है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, बाह्य दलपुंज है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग नाम से ही पता चलता होगा, बाह्य दलपुंज, अर्थात ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 74 देखिए। घुमा के क्वेश्चन पूछा है 74 में, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ए में एंटीबॉडी जो होता है एकदम याद कीजिए ओ। ओ इज राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ चलिए बढ़िए आगे। 75 देखिए। 75 का जवाब जानेंगे। 75 है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता। ये देखिए थोड़ा सा हम कहेंगे यहां पर प्रश्न जो है ये गलत है। यहां पर ये नहीं जो आपके सामने है ये नहीं होना चाहिए, ये जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, याद काट दीजिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। अगर ये नहीं होगा तब सही होगा और नहीं होगा तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने 76 नंबर। 76 क्या है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, एकदम प्यारे जवाब देंगे और इस पर तो हम कहेंगे छक्का, एकदम क्रिस गेल फेल। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? जिबरेलिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पादप में वृद्धि को नियंत्रित करता है। 77 देखिए, 77 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहां स्रावित होता है? तो हार्मोन जो होता है वो अंतः ग्रंथियों से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जिसमें आप लोग पढ़े होंगे वृद्धि हार्मोन जो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 देखिए, 78 का जवाब देने का प्रयास करें। कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन को आज समाप्त कर लिए। देखिए, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं, इसमें बताना था। इसमें लार ग्रंथियों की संख्या बच्चा होता है 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन 79 में है, इसका जवाब देंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको इसी प्रकार के स्पेशल वीडियो मिलते रहेंगे। और यह बता दें कि आपका जिस दिन एग्जामिनेशन है, जैसे आप 17 से 24 तारीख तक, 24 फरवरी तक आप अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उस एग्जामिनेशन में फर्स्ट सीटिंग का आंसर की आपको 1 बजे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और शाम को 7 बजे आपको सेकेंड सीटिंग का जो पेपर होगा उसका आंसर की आपको पहले ही प्राप्त करा दिया जाएगा। यह बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रोजन। तो एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन एक प्रकार का मेल हार्मोन है, पुरुष का हार्मोन है। ऑप्शन ए के साथ इसमें बढ़ेंगे आगे। चलिए आ गए हैं 80 नंबर की ओर। 80 का जवाब देते जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इसका लाभ आराम से, आसानी से उठा सकें। मटर को अपने पौधे के लिए किसने चुना? सबसे जानते हैं, मैडलिक चुने थे, जिन्होंने आनुवंशिकता की खोज के लिए ऐसा किया था। बोले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।